शिक्षा की लौ कभी बुझने न दूंगा। समाजसेवी त्रिपुरारी पाठक का संकल्प बच्चों के चेहरे पर लाया मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में जब ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी चिंता में डूबे रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए जीना सीख चुके हैं। ऐसा ही एक नाम है त्रिपुरारी पाठक। एक व्यवसायी जरूर है, लेकिन दिल से एक सच्चे समाज सेवी। आज अजमतगढ़ विकासखंड के कई प्राथमिक विद्यालयों में एक सुखद दृश्य देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चे जब अपनी नन्ही हथेलियों में नई कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कटर थामे हुए मुस्कुरा रहे थे, तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में एक उम्मीद थी। यह सब मुमकिन हुआ समाजसेवी त्रिपुरारी पाठक की पहल से। त्रिपुरारी पाठक ने इस अवसर पर कहा कि मैं एक व्यवसायी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी कमाई का 20% हिस्सा ऐसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। कोई भी छात्र जो अत्यंत गरीब है और उच्च शिक्षा लेना चाहता है, उसमें भी मैं भरपूर सहयोग करूंगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, यह भविष्य की रोशनी है। मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम के सपनों पर गरीबी की छाया पड़े। यह कोई एक दिन की रस्म नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी। त्रिपुरारी पाठक ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अभियान समय समय पर जारी रहेगा और जो भी छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। त्रिपुरारी पाठक आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के सिकरौरा गांव के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सक्रिय सदस्य भी हैं। कार्यक्रम के दौरान भूवर अखाड़ा के संचालक भूवर यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पाठक जी का यह प्रयास हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। हमारी अखाड़ा टीम उनके इस नेक कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। आज हमने कई विद्यालयों जैसे प्राथमिक विद्यालय उलमापुर, बासुपार और जीएलपुर आदि में अध्ययन सामग्री वितरित की है और यह अभियान आगे भी बिना रुके चलता रहेगा। स्कूल प्रांगण में बच्चों की खिलखिलाहट और उनके चेहरों पर उभरी मुस्कानें और आंखों में चमक, यह सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि जब कोई दिल से देता है तो वह केवल चीजें नहीं, बल्कि उम्मीदें और विश्वास बांटता है। यह पहल न केवल बच्चों की पढ़ाई की राह को आसान बनाएगी, बल्कि समाज को भी यह संदेश दे रही है, अगर आप सक्षम हैं तो किसी ज़रूरतमंद के सपनों का सहारा बनिए, क्योंकि एक कॉपी, एक पेंसिल भी किसी का भविष्य बदल सकती है। मेरा नाम त्रिपुरारी पाठक है और मेरा ग्राम समाज सिकरौरा पड़ता है। और बस एजुकेशन को लेके मेरा ये है कि सबका विकास हो और सब लोगों को आगे बढ़ने की राइट है, और उसी कदम पे हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि सबको एजुकेशन मिले। अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हम लगे हुए हैं। जहाँ तक हो पाएगा मेरे से वो सारी व्यवस्थाएं की जाए। उद्देश्य क्या है आपके? उद्देश्य मतलब कापी किताब की मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल से फर्स्ट बेस रेडी किया जाए और लास्ट बेस हायर एजुकेशन तक है, जिसमें कि एक हम अभी प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट किए हैं। प्राइमरी स्कूल से मिडिल के बाद 10 to 12 के लिए, उसके बाद एक कैंप कराया जाएगा जिसमें हमारे पूरे आजमगढ़ के पूरे क्षेत्र के बच्चे होंगे। उसका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हें हायर एजुकेशन के लिए हम लोग भेजेंगे। ये मेरा उद्देश्य है, मोटिव। ये अपने आप निजी सेवाओं से बांट रहे हैं या फिर कोई ट्रस्ट वगैरह? नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं अपने निजी अमाउंट जो मैं कमाता हूँ उसका 20% एजुकेशन पे खर्च कर रहा हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। सरकारी विद्यालयों में ही आगे सारे स्कूलों को हम अपने तरफ से एजुकेशन, कॉपी किताब गरीब बच्चों को मिले, वो कॉपी किताब हम बांट रहे हैं, पेन बांट रहे हैं, ताकि उनके माता पिता पे बोझ ना आए कोई चीज़ के लेके। फिलहाल आप भोर अखाड़ा टीम के साथ यहाँ पे निकले थे सगड़ी जी, विधानसभाओं में, जी। क्या कहना चाहिए भोर अखाड़ा टीम? भोर अखाड़ा बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, यही मेरा उद्देश्य है। और प्लस में भाई साहब हैं भोर भाई, जो बोले कि पाठक जी मैं आपके साथ रहूँगा, और एजुकेशन को लेके बहुत एग्रेसिव हैं और साथ चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और बहुत सारे सोच से ऊपर बढ़ के एजुकेशन के लिए, देखिए हम भी किसी चीज़ों को नहीं वो करना चाहते हैं, हम सिर्फ एजुकेशन में फोकस है और एजुकेशन में सब लोग बढ़े आगे, मेरा यही मोटिव है। कितने विद्यालयों में अभी तक? अभी 8 से 10 विद्यालयों हमने बांटा है, 40 से 50 में हमें बांटने का आज से कल तक में हमारा लक्ष्य है। आपका अपना मतलब कि भूवर अखाड़ा और बड़े भैया के साथ हम लोग लगातार सुबह से लेकर अभी तक जो है विद्यालय में जो किताब कापी कलम बांटे हैं। भैया जी का ये कहना है कि बल बुद्धि विद्या, जब तक ये समाज को नहीं मिलेगी तब तक समाज, ये देश आगे बढ़ नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग लगातार, आप लोगों ने देखा भी है, जगह जगह इंटरव्यू भी लिया है,
तो भैया को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप इतनी बड़ी सोच लेकर समाज में जब उतरे हैं। मुझे लगता है कि आगे वाले कल में आप इससे भी बेहतर कार्य जो करेंगे। धन्यवाद जी।